वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज 7 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है पहले हम उसको देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये है, तो इसमें एक ये है दिल्ली से रिलेटेड, जिसमें है स्टबल बर्निंग। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इस डू नॉट ब्लेम स्टबल बर्निंग अलोन, कि सिर्फ स्टबल बर्निंग को ही हम सिर्फ नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वही सब है कि एवरी ईयर अराउंड दीपावली एंड लाइक क्लॉक वाइज डेली एयर क्वालिटी मेक इट टू द हेडलाइन, कि हमेशा डेली की एयर क्वालिटी को लेके बात होती है दिवाली जब नज़दीक आती है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू would have noticed that the noise on TV channels and even newspaper over the issue dies down after one strong wind speed day। ठीक है, तो आप देखते हो कि कुछ ही दिनों में ये चीज़ें जो है फिर डिस्कशन होना इसका बंद हो जाता है न्यूज़ चैनल्स, टीवी में। नेक्स्ट विंटर वी आर बैक विथ एक्सप्रेसिव आउटरीच अगेन, एज फायर फाइटर वी आर डूइंग वेल बट एज प्लानर डूइंग वेरी लिटिल। तो बोल रहे हैं एज फायर फाइटर्स हम अच्छा कर रहे हैं, बट एज प्लानर वी डू वेरी लिटिल, कि हम बहुत कम कर रहे हैं। वाइल नेचर विल नॉट चेंज, इमिशन कैन बी रिड्यूस। ठीक है, नेचर नहीं चेंज हो सकता, पर जो इमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ है कि वाई डेली एयर इज़ बैड। इसमें बोला गया है एज द हेज डिसेंस ओवर दिल्ली द ब्लेम गेम बिगन। मतलब हमेशा ब्लेम करना होता है कि एक तो स्टेबल बर्निंग नेबरिंग स्टेट, ठीक है, उनको मेल कल्प्रेट बताया जाता है कि वो इस चीज़ के दोषी हैं। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट डेली एयर इज़ बैड इवन व्हेन स्टेबल इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड। फिर भी ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर स्टेबल बर्निंग नहीं होती फिर भी जो दिल्ली की एयर है वो पोल्यूशन वहाँ पे रहता ही है। अगर जो स्टेबल बर्निंग ना हो फिर भी एयर क्वालिटी बैड ही होती है। ठीक है, the burning of biomass in and around Delhi, if the audited properly, would be same as stubble burning in other state. Unfortunately, none of the bodies, be it the municipal body or the government public works department, is willing to take responsibility of this। मतलब कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। और एड्रेस एंड माइंस, कुल मिला के यहाँ पे जो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है वही होता है ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, यही चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है कि द रियलिटी इज़ दैट डेली एयर इज़ बैड इवन व्हेन स्टबल इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड, विच पॉइंट टू द नीड फॉर कम्प्रहेंसिव लॉन्ग टर्म मेजर्स थ्रू आउट द ईयर। तो हम ये वाली लाइन यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं कि रियलिटी क्या है कि डेली एयर क्वालिटी जो है वो और वैसे भी बैड रहती है अगर स्टेबल बर्निंग नहीं होती है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब इस तरीके की ये, हालांकि हमने स्टबल बर्निंग पे ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ये फिर से उसकी बात चल रही है कि जब भी विंटर सीज़न आता है तो हमेशा स्टबल बर्निंग इशू, दिल्ली के एयर क्वालिटी इशू, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हम आएंगे, एक यहाँ पे देखो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे है यूरोप्स कंसर्न अबाउट द USA IRA। ठीक है, तो ये हमारे IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, IR GS पेपर 2। तो यहाँ पे है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू US, उन्होंने क्वेश्चन किया जॉय बाइडेन अबाउट द क्लीन एनर्जी सब्सिडाइज्ड इन द न्यू इन्फ्लेशन रेगुलेशन एक्ट। IRA का फुल फॉर्म है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, विच यूरोपियन कंट्रीज ट्राई बिलीव आर डिस्क्रिमिनेटरी टू नॉन अमेरिकन कंपनीज। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बात की जा रही है EU के तरफ से, द EU हैज़ आस्क्ड फॉर अ रेजोल्यूशन ऑफ इट्स कंसर्न बिफोर द एक्ट किक इनटू द January 1 नेक्स्ट ईयर। January 1 से ये चीज़ स्टार्ट होने वाला। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें बात की गई है व्हाट इज़ द US IRA, क्या है ये। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे जी, तो यहाँ पे हम पहले तो यहाँ पे आया कि वो क्या है US का IRA क्या है। तो IRA जो साइन किया गया है वो अगस्त 16 को साइन किया गया है। ये $430 बिलियन पैकेज है फेडरल स्पेंडिंग को लेके।
ठीक है। फेडरल स्पेंडिंग को लेके टैक्स ब्रेक, क्रेडिट एंड लेवीज एम, इसका एम क्या है? फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ फाइट करना। ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी क्या है? रिडक्शन हेल्थ केयर कॉस्ट, मेकिंग लार्ज कॉपरेशंस फेयर शेयर इन टैक्सेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। द एक्ट इज स्केल डाउन। अब यहाँ पे देखो इतनी चीज़ें यहाँ पे IRA के बारे में हुई। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? तो उसके बाद ये देखना है कि यूरोप का क्या कंसर्न है। यूरोप हाईली एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो यूरोप हाईली जो एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, किस पे है? रशिया पे। रशिया लेड एनर्जी स्टॉक जो है वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्या हुआ कि एनर्जी शॉर्टेज देखी गई यूरोप में। स्काई रॉकेटिंग पावर प्राइस और हार्श विंटर में ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ रही हैं। फिर ये जो 27 मेंबर्स हैं किसके? EU के countries हैं, you fear that IRA tax credit and subsidies to EVs and other green product makers in North Africa and free trade partner countries। पर देखो, तो अब इसमें मोस्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि जो हमें सारे नहीं जानने हैं। पहले तो एक चीज़ हमें ये तो हम ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि जो यूरोप है वो 27 मेंबर्स कंट्री है। ठीक है, और यूरोप वो लार्जली डिपेंड रहता था रशिया पे एनर्जी नीड्स के लिए। पर अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब हाँ, यहाँ पे एक टर्म जानना ज़रूरी है, ये है EU ओन न्यू ग्रीन प्लान फिट फॉर 55। ये याद रखना है कि फिट फॉर 55 है क्या? इज़ टारगेटिंग टू कट CO2 इमिशन फ्रॉम कार्स। तो जो फिट फॉर 55 है उसका टारगेट क्या है? याद रखना है कि वो CO2 इमिशन जो है कार्स में 55% और वैन जो है वहाँ पे 50% 2030 तक क्या करना चाहती है? कट करना चाहती है उसके इमिशन में। और ऑल इमिशन फ्रॉम कार बाय 2035 तक वो ये करना चाहती है। मतलब 55% उसने 2030 तक रखा है टारगेट, और ऑल इमिशन फ्रॉम कार्स वो 2035 तक उसने टारगेट रखा है। नाम क्या है? फिट फॉर 55। ये टारगेट कर रहा है किस चीज़ में? ये चीज़ दिया है कार और वैन्स के CO2 इमिशंस को कम करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? फॉर दिस इट्स विल नीड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अपटेक ऑफ EVs, अपटेक ऑफ EV सॉरी, हाँ EVs क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है। ठीक है, कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ कि जो डीजल या पेट्रोल के जगह पे चीज़ें किसकी यूज़ की जाए? इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ऑल्दो चाइना जो है वो डोमिनेट करती है EV परचेजिंग मार्केट में। ठीक है, चाइना डोमिनेट करती है EV परचेजिंग मार्केट में। और यूरोप हैज़ ऑल्सो बिन पोस्टिंग हाई ग्रोथ इन EV डिमांड। और EU में यूरोप में क्या है? सॉरी, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाई ग्रोथ इन EV डिमांड है वहाँ पे। ठीक है, ऑटो डिमांड वहाँ पे फास्टर देन US बढ़ रहा है वहाँ पे। अब इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा 9 ऑफ द, ठीक है, 9 ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज बाय शेयर EVs इन टोटल कार स्टॉक इन यूरोप। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 10 में से 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो शेयर कर रही हैं EVs इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो टोटल कार स्टॉक के लिए, वो कहाँ से हैं? यूरोप से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो देखो हमारा पूरा ये आर्टिकल रहता है, पर हमें कुछ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा जान लिया IRA के बारे में सॉरी, यहाँ पे यूरोप का कंसर्न क्या है वो जान लिया, फिट फॉर 55 क्या है ये जान लिया। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जैसे थोड़ी थोड़ी की क्या है ये देखा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज़ द US स्टैंड, US का इस पे स्टैंड क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग मिस्टर मैक्रॉन विजिट, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा देयर वाज रूम फॉर ट्वीक इन द IRA टू मेक इट ईजियर फॉर यूरोपियन कंट्रीज़ टू पार्टिसिपेट। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो ईजी कर देगा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना, एंड दैट इज वॉज नेवर intended to exclude cooperating countries. However, he stressed that the US makes no apology.
फॉर प्रमोटिंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग वुड कंटिन्यू टू क्रिएट जॉब फॉर इट्स पीपल। तो वो अमेरिका जो है वो अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है, अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये वहाँ पे उसने बोली। तो ये था हमारा, ये नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक न्यूज़ आया हुआ है, आप अगर देखो, TRAI, ठीक है, हाउ TRAI प्रपोजिंग हेल्प कॉलर्स आइडेंटिटी स्पैमर्स, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले तो TRAI का फुल फॉर्म आप जानना है, ट्राई या TRAI जो भी बोलो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कंसल्टेशन पेपर सीकिंग कमेंट्स अबाउट द पोटेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर, ठीक है। और इसमें क्या है, द फीचर वुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलिंग पार्टी सिमिलर टू ट्रू कॉलर एंड भारत कॉलर आईडी एंड एंटी स्पैम की तरह ये भी काम करेगा। दिस आइडिया इज टू इंश्योर दैट टेलीफोन सब्सक्राइबर आर एबल टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस अबाउट द इनकमिंग कॉल्स। इसमें क्या है कि जो टेलीफोन सब्सक्राइबर है उसको क्या होना चाहिए कि उसको वो एबल होना चाहिए कि वो उसको, मतलब ये भी है कि सरकार आर एबल टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, उसके पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए जो भी उसके इनकमिंग कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, कब्स हरासमेंट बाई अननोन और स्पैम कॉलर जो है उसके बारे में। जैसे स्पैम कॉल कई बार आता है, हम देखते हैं बहुत सारे नंबर से 11 फिर वो अगर हम उसको ब्लॉक भी कर दें तो नंबर चेंज करके भी कॉल आती है, ठीक है, स्पैम जो लिख के भी आता है कई बार, अगर आप देखो। तो इसमें है कमेंट्स फॉर द कंसल्टेशन पेपर आर इनवैलिड अंटिल December 27। तो एक कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर लाया गया है, CNAP भी कह सकते हो, CNAP, ठीक है। और ये प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी कॉलिंग पार्टी होगी उसके बारे में, जैसे कि ट्रू कॉलर और भारत कॉलर आइडियल एंटी स्पैम। अब आपने देखा होगा ट्रू कॉलर जितने लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है, ट्रू कॉलर की बात कर रही हूँ कि जितने लोग भी ट्रू कॉलर यूज़ करते होंगे, ठीक है, उनके पे देखते होंगे आप कि जब भी कंपनी से कॉल आता है तो स्पैम लिख के आ जाता है, ठीक है। तो सेम एज इसको बनाया गया है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक फीचर लाया गया है, वो भी ट्रू कॉलर और भारत कॉलर की तरह ही काम करेगा। पर्पज़ क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रेजेंट द नंबर of calling entity on the potential receive handset. Since subscriber are not give the name and identity of the caller, they sometimes choose not to answer them, believing it could be unsolicited commercial communication from unregistered telemarket. This could lead to even genuine call being unanswered. कई बार क्या होता है, देखो क्यों ये ज़रूरी है, कई बार देखो जैसे ट्रू कॉलर जितने लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि स्पैम लिख के आ जाता है तो हम समझ जाते हैं, ठीक है। पर कई बार अगर आप जैसे अननोन नंबर नहीं उठाओगे, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो आपको लग रहा है कि मैं नहीं जानता ये नंबर, जानती नहीं ये नंबर, तो नहीं उठाओगे तो कई बार जो जेन्युइन कॉल्स होती हैं वो भी अनआंसर्ड रह जाएंगी, मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो ये हमें जाननी थी कि हाँ इस तरीके से बनाया गया। और November 29 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये ठीक है कंसल्टेशन पेपर किया है कि कमेंट कर सकते हो आप पोटेंशियल इंट्रोडक्शन जो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर है उसमें आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो अपनी राय। ट्रू कॉलर 2021 Global Spam and Spam Report revealed that the average number of spam call per user each month in India stood at 16.8, while total spam volumes received by its user were in excess of 3.8 billion calls in October alone. तो मतलब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रू कॉलर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन द डिजिटल लिटरेसी, तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है डिजिटल लिटरेसी में, स्किलिंग सिटीजन टू नेविगेट एंड यूज़ टेक बेटर, कि टेक्नोलॉजी को बेटर यूज़ कर पाए, इंश्योर दैट दे डू नॉट शेयर देयर डेटा इनडिस्क्रिमिनेटली, कि वो अपना डेटा ऐसे ना शेयर कर दें किसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक और न्यूज़ आई है, द वर्किंग ऑफ ChatGPT द लेटेस्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, ChatGPT के बारे में, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखेंगे क्या बात है यहाँ पे। तो November 30 को टूल कॉल ChatGPT रिलीज़ किया गया,
इंटरनेट पे, रिलीज ऑन इंटरनेट, इट क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर स्पेशली अमंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Crowd Wiggling, this tool knew every topic under the sun. It could answer question and try on the conversation. तो देखो ये एक तरीके से गूगल की तरह काम करेगा, ठीक है. इसमें फीडेड होंगी चीज़ें, जैसे आपको कुछ भी पता करना है तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. इसमें है एक्सपर्ट इन एआई कम्युनिटी कॉल दिस ऑन ए पोर्चुन मोमेंट स्ट्रेसिंग हाउ पावरफुल चैट जीपीटी इज़. ठीक है, तो ये चैट जीपीटी जो है वो डेवलप किया गया है ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, ठीक है. और ये है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कंपनी दैट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ वे. और ये फाउंड किया गया 2015 में बाय ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्चर इंक्लूडिंग एलन मस्क, सैम अल्टमैन एंड ब्लॉकमैन. तो आप ये जानो इसमें एलन मस्क का भी नाम है, ठीक है. तो अब इसमें ये एक लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है. और इसमें ये है कि एक चैट बॉट होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क इस राइट अ प्रोग्राम, ठीक है. एक कोई आपको आस्क इट टू राइट अ प्रोग्राम और इवन सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. तो इसमें क्या है, इट कैन ऑल्सो क्रिएटिव टास्क सच एज राइटिंग अ स्टोरी, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो स्टोरी राइटिंग के लिए. इट कैन एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर एनी क्वेश्चन दैट नीड फैक्चुअल आंसर. तो आपको कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आंसर कुछ भी जाना है तो ये फैक्चुअल आपको जो भी आंसर है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है. तो ये है कि एक क्या कह लो इसमें बताया जा रहा है, चैट जीपीटी इज़ कॉल्ड अ लैंग्वेज मॉडल. इसको क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज मॉडल है ये, रादर चैट बॉट, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है रादर देन अ चैट बॉट, कि ये चैट बॉट ना हो के एक लैंग्वेज मॉडल है, ये याद रखना है, ठीक है. तो जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देख ली है. बाकी हम शॉर्ट नोट में जो हम बनाते हैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक है वुहान वांग 5 सर्विलांस वेसल ऑफ चाइना. तो यहाँ पे वांग 5 सर्विलांस वेसल ऑफ चाइना री एंटर इंडियन ओशन. तो ये भी जस्ट ऑफ द आप ये जान लो, इससे रिलेटेड फिर आगे आएगा तो फिर हम और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी. तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस. पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.